अध्याय 15 कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें सेक 210 to 217। क्वेश्चन 1। धारा 210 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या है? धारा 210 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। उन तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस सूचना पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर। 2। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। क्वेश्चन 2। धारा 211 में अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण की प्रक्रिया क्या है? धारा 211 में अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन करता है तो अभियुक्त को सूचना दी जाएगी कि वह मामले की जांच या विचारण किसी अन्य मजिस्ट्रेट से कराने का हकदार है। 2। यदि अभियुक्त आपत्ति करता है तो मजिस्ट्रेट मामले को अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। 3। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट अन्य मजिस्ट्रेट मामले की जांच और विचारण करेगा। 4। अभियुक्त को अपने अधिकारों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दिया जाएगा। 5। मामले की जांच और विचारण के बाद मजिस्ट्रेट अपना निर्णय देगा और अभियुक्त को सूचित करेगा। क्वेश्चन 3। धारा 212 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां हैं? क्या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मामले को अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है? धारा 212 के अनुसार 1। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। ये प्रक्रिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन होती है और यह सुनिश्चित करती है कि मामले का उचित निपटारा हो सके। 2। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां। हाँ, एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया है भी मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। ये तब संभव है जब वह स्वयं किसी अपराध का संज्ञान ले चुका हो। इस संदर्भ में सक्षम मजिस्ट्रेट का चयन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार दोनों स्तरों पर मजिस्ट्रेटों के पास मामलों को प्रबंधित करने की शक्तियां हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। क्वेश्चन 4। क्या सेशन न्यायालय सीधे अपराध का संज्ञान कर सकता है? नहीं, सेशन न्यायालय सीधे अपराध का संज्ञान नहीं कर सकता है। धारा 213 के अनुसार सेशन न्यायालय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं कर सकता है जब तक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया हो। क्वेश्चन 5।
लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कौन से न्यायालय की अनुमति आवश्यक है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 अनुसार लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1. लिखित परिवाद। अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित लोक सेवक या अन्य अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद दर्ज किया जाना आवश्यक है। 2. न्यायालय की अनुमति। परिवाद दर्ज होने के बाद न्यायालय की अनुमति से अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 3. जांच। न्यायालय द्वारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। 4. आरोप पत्र। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। 5. मुकदमा चलाना। इसके बाद मुकदमा चलाया जाता है और आरोपी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। 6. निर्णय। मुकदमा पूरा होने के बाद न्यायालय निर्णय सुनाता है। इसके लिए निम्नलिखित न्यायालयों की अनुमति आवश्यक है। 1. भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 206 से धारा 223 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के या किसी अन्य लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही किया जाएगा। 2. भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 229 से धारा 233, धारा 236, धारा 237, धारा 242 से धारा 248 और धारा 267 से संबंधित अपराधों के लिए संज्ञान न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही किया जाएगा।